गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड, कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट के अंदर किस जगह से एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। ठीक है ना। मल्टीपल टाइम सपोर्ट बन रहा है, तो कौन सा सपोर्ट हमें इम्पेक्ट कर सकता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम समझेंगे और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। देखिए, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि हमारा जो व्यू होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिएगा मार्केट ने करा क्या है यार, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की चीज़ है और समझिएगा तो मोमेंट मिलेगा। ठीक है। एक एसएल, दो एसएल, तीन एसएल आ रहे हैं, ठीक है, बट एक ही ट्रेड सारे एसएल को कवर कर जाएगा और वो भी हमें प्रॉफिट देकर जाएगा। ठीक है ना। देखिएगा, मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ, पुल बैक लिया, रेंज बनाया मार्केट ने, और उसके बाद फिर अगेन फॉल किया। ठीक है। फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ने यहाँ पर रेंज बनाया, अगेन ऊपर गया। ठीक है। फिर मार्केट ने एक फॉल दिखाया, फिर यहाँ से पुल बैक लेके कितना बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला है। ठीक है ना। तो देखिएगा, इतने बड़े गैप अप के बाद अगर आप देखेंगे तो इसी जगह से हमें जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई। और जब प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला है, उसके बाद मार्केट ने करा क्या है, तो रेंज बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया और अगेन रेंज बना रहा है। अब ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। सोचने वाली बात ये है कि मार्केट ने क्या यहाँ से लेके, अगर आप देखेंगे, मैं आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा ध्यान से समझना है यार। ठीक है। देखिए, यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो मार्केट ने कंप्लीटली अपनी बाइंग साइड का 50% इस लेवल से ले लिया। ठीक है। इस वाले लेवल से 50% ले लिया, जो कि आपको ये कैंडल दिख रहा है ना, जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। 25,500 से मार्केट ने इस मूवमेंट का 50% ले लिया। ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देख पा रहे हैं, तो मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 50% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे समझिएगा कि बायर ट्रैप होता है तो एक बहुत ही शानदार मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, जो कि आपको 25,500 तक ला सकता है। ठीक है। बट कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट्स क्रिएट हो रखी हैं। ठीक है। देखिए, हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो हम मार्क कर लेते हैं, जहां पर मार्केट को रुकना पड़ेगा। कितनी भी तेज आता है तब भी मार्केट को रुकना पड़ेगा। ठीक है। हम चलेंगे और 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वहां चलकर हम समझेंगे। ठीक है। अब देखिएगा क्या हुआ है कि मार्केट ने यहां से लेकर यहां तक का मूवमेंट दिया है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब भी कोई एक रेंज बनता है और रेंज जब ब्रेकआउट होता है, सपोज दैट आप समझिएगा कि ये एक रेंज था, यहाँ पर एक रेंज था, जो कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक रेंज है। ठीक है। ये एक रेंज है। इस रेंज के अंदर मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। ठीक है। जब ये ब्रेकआउट किया तो फिर ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो अगर आप मानेंगे तो हमारे पास जो है एक सपोर्ट तो ये निकल कर आ गया। ठीक है। एक सपोर्ट को हम ये मार्क करते हैं। ठीक है। एक सपोर्ट हमारे पास ये निकल कर आ गया। अब आप देखिएगा कि मार्केट कितना ज्यादा कंसोलिडेशन कर रहा है। ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखिए आप कितना कंसोलिडेशन हो रहा है। नीचे आया, फिर कंसोलिडेशन, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर भी कंसोलिडेशन कर रहा है। मगर अब अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने किया क्या है, जो कि 26,000 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है, वहीं से हमें रिजेक्शन दिखाया है। ठीक है। तो अगर आप यहां से लेके यहां तक का लेवल मार्क करेंगे तो आप देखिए क्या 50% के नीचे कंप्लीटली मार्केट ने आकर नीचे वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे यहां से ये एक्सपेक्टेड है कि एक फॉल आना चाहिए, बट एक सुपर फॉल जब आएगा तो इस लेवल के नीचे ही आएगा, जो कि 25,870 25,880 है, जो कि मैंने आपको वीडियो के अंदर भी बताया है कि 25,880 के नीचे अगर मार्केट निकला तो एक बहुत शानदार मोमेंटम देखने को हमें मिल सकता है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 26,000 हमें सेंसेक्स निफ्टी के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरा मानना यह है कि इस बीच में हो सके तो ट्रेडिंग से बचो, कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले आपको, ट्रेडिंग से बचो। इसके नीचे अगर निकल जाता है रिट्रेसमेंट करने के बाद तब एक फॉल देखेगा, और देन इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो एक बाइंग साइड में मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके। और अदरवाइज कुछ नहीं है। और अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे निफ्टी के लिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे
तो देखिए कंप्लीटली एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है तो अननेसेसरी आप जंप मत करना पुट साइड में, ठीक है ना, कि हो सकता है ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, यहाँ से फिर अगेन ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो शॉर्ट अगर हमें करना है तो 25,880 के नीचे करेंगे, 25,800 नीचे के नीचे प्रॉपर साइड सेल बनेगा हमारे लिए, ठीक है ना। 26,000 के ऊपर बहुत प्रॉपर अच्छी तरीके से बाइंग बनेगा। इस बीच में मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन कर रहा है, आप देख पा रहे हैं मल्टीपल टाइम हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर हम इसको अभी 30 मिनट पे करेंगे ना आपको और क्लियर समझ में आएगा। देखिएगा कुछ भी इतना खास नज़र नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर। जैसे इस तरह का कैंडल देखिए, ये कैंडल है, ये ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम डोजी कैंडल ज़्यादा फॉर्मेट कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा इस लेवल को ब्रेकआउट होने का, ठीक है ना। 25,880 के नीचे जब निकल जाएगा तब एक अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम ट्रेड करने की कोशिश भी करेंगे ना तो क्लियर भी नहीं कह सकता कि प्रीमियम इंक्रीज होगा भी या नहीं भी होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम आरएसआई की बात करते हैं, आरएसआई को अगर हम लगाते हैं तो आरएसआई देखिएगा कंप्लीटली ओवरसोल्ड कंडीशन में आ रहा है। अब ये ओवरसोल्ड कंडीशन में आ रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो बाइंग का सेटअप बन रहा है। तो क्लियर क्या हो रहा है कि हो सकता है मार्केट यहाँ पर आए 25,880 के पास आए और यहीं से हमें बैक बाउंस देखने को मिल जाए, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम कंडीशन यही क्रिएट हो रही है कि मार्केट इस रेंज में है। जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर देता या इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर देता, जब तक एक हमें अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए हम मानते हैं कि मार्केट जो है ओवरसोल्ड कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओवरसोल्ड कंडीशन में आ रहा है। मानते हैं कि मार्केट यहाँ तक आ जाता है, यहाँ पर आकर हमें देखना होगा कि मार्केट क्या फॉर्मेट कर रहा है, क्या फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर रेंज बनाता है, कुछ बुलिश कैंडल बनाता है, तब एक बाइंग के लिए जा सकते हैं 26,000 के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आके ये प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर मार्केट यहाँ पर रेंज बनाएगा, फिर नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए 5 मिनट पे तो कंप्लीटली ओवरसोल्ड है, ओके। और अगर हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या कहना चाह रहा है आरएसआई, तो इस चीज़ को समझिएगा। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो 50 की रेंज में वर्क कर रहा है, मतलब न्यूट्रल है मार्केट, ना ही ओवरसोल्ड में है ना ही ओवरबॉट में। बट अगर ये इस जगह से अगर आप देख पा रहे हैं, इस जगह से आप देख पा रहे हैं तो मल्टीपल टाइम ओवरसोल्ड हुआ, फिर ओवरसोल्ड हुआ और अभी ओवरबॉट हुआ और फिर अगेन ओवरबॉट हुआ। ओवरबॉट के बाद मार्केट कंटिन्यू फॉल करता हुआ आ रहा है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आ जाता है, ठीक है, यहाँ तक अगर आता है और ये मार्केट अच्छा फॉल के साथ 25,800 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है और सस्टेन करता है। जब ये सस्टेन करेगा तो ये जो होगा आरएसआई जो होगा वो अगेन 50 या 40 के पास आने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ से फॉल आता है तो एक ज़बरदस्त फॉल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा क्योंकि आरएसआई को स्लोली ऊपर लेके आएगा, फिर मार्केट फॉल करेगा। तो इस तरह से बन सकता है प्राइस एक्शन, ठीक है। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मार्केट के अंदर कोई भी एक सेफ ट्रेड क्रिएट नहीं हो रहा है, इस चीज़ को आप समझिएगा। 50 मिनट पे हमने देखा कि मार्केट न्यूट्रल है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अभी न्यूट्रल नहीं है, ओवरबॉट कंडीशन में है, ठीक है, ओवरबॉट से आ रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो देखिए ओवरबॉट कंडीशन में है, ठीक है ना। ओवरबॉट कंडीशन से रिट्रेसमेंट लेके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप 1 डे पर देखेंगे तो 1 डे पर देखिएगा अभी भी 1 डे के अंदर स्कोप है ऊपर जाने का। बट मैं 1 डे के लिए तो बिल्कुल प्रीफेयर नहीं करूँगा आपको। आप जो है 1 आवर और 30 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। एक एक्सपेक्टेशन है मुझे फॉल की, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब तक परफेक्ट सेल जो बनेगा वो 25,880 के नीचे ही बनेगा, 25,800 के नीचे ही बनेगा, ठीक है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।